हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से इमेजेस के ऊपर हमने काम किया। इस सेशन में बात करेंगे ग्रिड्स की। ग्रिड्स को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं और साथ में देखेंगे फ्रेम्स का क्या यूज़ है, किस तरह से उसे किया जा सकता है यूज़। दोनों चीज़ें पिक्चर्स के साथ बहुत बेहतर तरीके से काम आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड्स की। इसके लिए एलिमेंट पे आ जाएं और यहाँ टाइप करें ग्रिड। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो ग्रिड का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑल, ग्राफिक्स, फोटोज़ इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं वापस आ जाता हूँ ऑल पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी कैटेगरी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ग्रिड्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं सी ऑल ग्रिड्स देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ये सब ग्रिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये है क्या, ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जहाँ आप अपनी इमेजेस को रीसेट कर सकते हैं, अपनी ग्राफिक्स को सुंदर तरीके से बना सकते हैं। फ़ायदा क्या है ग्रिड्स का, आप जब किसी आइटम को इंसर्ट करते हैं तो वो ग्रिड के अकॉर्डिंग प्लेस हो जाती हैं। आपको किसी भी तरह की अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली वो ग्रिड के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं और परफेक्टली वो एक तरह से स्नैप हो जाती हैं। तो इस तरह से स्पेसिंग और प्रोसेस पूरा कम्प्लीटली ऑटो प्रोसेस रहता है और आसानी से सुंदर पिक्चर आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ। अब ये ग्रिड का डिज़ाइन है। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है तो 2 सेक्शन नीचे हैं और 1 सेक्शन ऊपर है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस इमेज को उसमें इंसर्ट करना। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ लाता हूँ कंट्रोल वी, और इसको मैं जब यहाँ रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने की कोशिश करेगी इमेज, और डबल क्लिक करके मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ अंडू, ताकि मेरे पास दोबारा आ जाए। इस पिक्चर को अगर देखिए मैं ऊपर की तरफ सेलेक्ट करके इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ऑटो इंसर्ट होगा, ऑटो स्नैपिंग होगी, खुद ही वो उसको सेंटर में प्लेस कर देगा। फिर से कंट्रोल जेड। इसी तरह से इस इमेज को यहाँ कहीं भी रख सकता हूँ, इस इमेज को। तो आप देखिए कितने आसानी से मेरा ये जो प्रोसेस है स्नैप हो जाता है। डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें इमेज जो है इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूँ कि कैसे मुझे वो इमेज शो करनी है। ये मैं खुद ऑटो एडजस्ट कर सकता हूँ उन्हीं हैंडल्स के ज़रिए। आप देखें ये मेरे पास ऊपर वाला सेक्शन है, इसको मैंने कवर कर दिया है इस इमेज के साथ, और अभी वाइटी सेक्शन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दूँ। ये देखें इसी तरह से 2 सेक्शन मेरे पास नीचे की तरफ खाली हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्लेस करना है, मैं वो भी प्लेस कर सकता हूँ। मान लीजिए यही वाली इमेज प्लेस करनी है, मैं यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ लाके इसे छोड़ देता हूँ। फिर से देखिए इमेज ऑटो एडजस्टेड है, मैंने कुछ खास नहीं किया है इसमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और टूल टिप भी है आपके लिए कि आप इमेजेस किसी भी टेम्पलेट की उठा सकते हैं। उस टेम्पलेट को आप अलग से किसी बॉक्स में या किसी टैब में खोल लें और वहाँ पर आप उसे उसकी जो ग्राफिक्स हैं डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो फ्री वाले ऑप्शन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आप पेड में हैं तो पेड यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ये टेम्पलेट अलग से खोला हुआ था मैंने, वापस जाता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरी जो इमेजेस हैं बड़े अच्छे तरीके से प्लेस हो गई हैं और कितनी आसानी से मैंने एक 3 प्रोडक्ट का शोकेस तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपके पास यहाँ नीचे की तरफ अगर आप आ जाएँ ग्रिड्स में, मैं वापस आता हूँ, ग्रिड्स में नीचे की तरफ आ जाएँ तो आपके पास ग्राफिक्स के ऑप्शन इस तरह से है। मैं अब यहाँ पे अपना प्रो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ 1-2 ऑप्शन समझाने ज़रूरी हैं। हालांकि आप नॉर्मल फ्री वाले जो यूज़ कर सकते हैं कर ही रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से ग्रिड टाइप कर देता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो देखें अलग अलग तरह की ग्राफिक्स ग्रिड्स हैं। मैं इस ग्रिड का यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ ले आऊँगा और जितना मुझे इसको सेटअप करना है उतना मैं इसे रिसाइज़ कर लूँगा। तो मेरे पास ये रिसाइज़ होके आ गया है। अब फाइनली मुझे कंपोनेंट्स को प्लेस करना है तो एलिमेंट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट मुझे प्लेस करने हैं मैं यहाँ पे फ्लावर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे इसको सेट करना। अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, इस फ्लावर की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली स्नैप होने की कोशिश कर रही हैं आपकी ग्रिड के साथ। देखें तो यहाँ मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है कि मैं ग्रिड के अकॉर्डिंग ही बड़े आसानी से काम कर सकता हूँ और अलाइनमेंट जो है परफेक्ट आएगी। मैंने इसको यहाँ रखा है, फिर से कॉपी बनाई है, नीचे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ भी बिल्कुल इस तरह से। तो आप बाद में उस ग्रिड को डिलीट कर सकते हैं और आपका ये परफेक्ट अलाइनमेंट सेटअप बैठ जाएगा और आप आसानी से इन चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है ग्रिड्स को यूज़ करने का सबसे बेहतर, और ऑप्शन सबसे बेहतर ज़्यादा रहता है जब आपको अलाइन करनी है चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हों तो ग्रिड्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास फ्रेम का यूज़ है। अब हम बात करते हैं फ्रेम की। मैं एक ऐड पेज कर लेता हूँ। बिल्कुल आप फ्री और पेड अकाउंट को मान के चले, उनमें सिर्फ फ्री की और पेड ग्राफिक्स का फ़र्क रहेगा। अब मैं पेड अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए एलिमेंट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रेम टाइप कर देता हूँ। मेरे पास जब फ्रेम आ जाएंगे तो यहाँ से किसी भी फ्रेम को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब डिफरेंट तरह की शेप्स आएंगे आपके पास। देखें यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो फ्रेम्स आएंगे डिफरेंट तरह के,
और इसी तरह से खाली फ्रेम्स को क्लिक करूँ या मॉकअप्स को या ग्राफिक्स को, बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं आपके पास। यहाँ सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक सिंपल सा ऑप्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये मोबाइल वाला फ्रेम ले लेता हूँ। अब इस फ्रेम में मैं चाहता हूँ अपनी किसी चीज़ को सेटअप करना, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। ये जो इमेज है इसे मैं सेट करना चाहता हूँ, Ctrl+V करके इस इमेज को यहाँ लेके आता हूँ। जब आप इस इमेज को इस फ्रेम के ऊपर ड्रैग करेंगे तो इमेज उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। देखें कितनी आसानी से आपने उसको सेट कर दिया है। डबल क्लिक करेंगे तो अभी आप उस इमेज को रीसेट कर सकते हैं और उसको रिसाइज भी कर सकते हैं, सेटिंग उस इमेज के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और फाइनली आप बाहर क्लिक करेंगे तो डन हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं इस फ्रेम में किसी इमेज को सेट करना चाहता हूँ, तो फिर से इसी इमेज को ले लेता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर माउस रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसमें इंसर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करूँगा तो इसको सेट कर सकता हूँ कि कौन सा पार्ट उसका दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से मैं इन फ्रेम्स का यूज़ कर सकता हूँ किसी भी आइटम को दिखाने के लिए। फ्रेम यहाँ पे ट्रेंडिंग फ्रेम्स भी हैं, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ इसे। देखें यहाँ से हटा दिया मैंने इसे। ट्रेंडिंग या थोड़े से अलग तरह के मॉकअप्स टाइप फ्रेम्स भी यहाँ पे हैं। जैसे ये जो फ्रेम मुझे अच्छा लग रहा है मैं इसे ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे दिखाई दे प्रॉपरली। अब यहाँ पे मैं फिर से इस जूते वाली इमेज को यहाँ लेके आता हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ बार बार, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही इस पर माउस रख के इस पर लेके जाऊँगा, कुछ सेकेंड्स की प्रोसेसिंग और मेरी इमेज उसके अंदर इंसर्टेड हो गई। देखिए डबल क्लिक करके फिर से मैं उस इमेज को फिर से यहाँ से सेट कर सकता हूँ। देखिए ये जो एरिया मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है, अप्लाई चेंजेस करूँगा तो ये मेरे पास रीसेट होकर उस फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, अप्लाई चेंजेस। लीजिए फाइनली मेरी इमेज जो है तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने ग्रिड और फ्रेम्स का यूज़ करना सीखा। धन्यवाद।